विष्णु की नाभि से कमल हुआ, कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शंकर जी प्रकट होते हैं। उन्हीं ब्रह्मा के शरीर का मंथन हुआ था तो एक बेटा और एक बेटी प्रकट हुए, जिस बेटे का नाम था सुभाभिमनु, बिटिया का नाम था शत्रुपा। उन्हीं शत्रुपा और सुभाभिमनु भाई बहन का ब्रह्मा ने आपस में विवाह कराया था, क्योंकि सृष्टि का वर्णन होना था। बिना पुरुष और नारी के सृष्टि तपोबल से अतिशीघ्र तेजी से नहीं बढ़ पा रही थी, तो इसलिए प्रकृति के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र और पुत्री का आपस में विवाह कराया। एक बार बिटिया ने तो मना किया, सुभाभिमनु महाराज ने भी मना किया, बाबुल भाई बहन आपस में शादी नहीं करते हैं, ये धर्म के प्रति गलत है। तो ब्रह्मा ने कहा था, बेटा मृत्यु लोक पर हर जीव भाई और बहन ही होता है, लेकिन समय के अनुसार प्रकृति की देन, प्रकृति की कृपा से वो रिश्ते कुछ बदल दिए जाते हैं। विधि का विधान होना यही है कि आप जब तक दोनों आपस में शादी नहीं करोगे तब तक सृष्टि आगे बढ़ने वाली नहीं है। ब्रह्मा की आज्ञा को मान करके सुभाभिमनु महाराज ने बहन शत्रुपा के साथ में अपना विवाह किया। समय के अनुसार शत्रुपा के गर्भ से सुभाभिमनु महाराज के सहयोग से संतानें पैदा हुई, जिनमें 3 लड़कियां थीं, 2 पुत्र पैदा हुए। देवहूति, आकुति, प्रसूति, ये 3 लड़कियां पैदा हुई थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र पैदा हुए। ये आगे जो कथाएं चल रही थी वो देवहूति, आकुति, प्रसूति के माध्यम उनके ही वंश वर्णन की कथाएं थीं। अब कथाएं आती हैं उत्तानपाद महाराज के बारे में। प्रियव्रत पहले राजा बने हैं, उनके बाद महाराज उत्तानपाद राजा हुए। महाराज उत्तानपाद के घर में एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीता। सुनीता नाम की पत्नी बड़ी गुणवान है, धर्म पर चलने वाली, मर्यादा को निभाने वाली, पति का अति सम्मान करने वाली, एक भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा है कि इंसान के पास मैंने जो शायद कल बताया था कि कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास कोई न कोई चीज की कमी न हो। दुखी सब है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ए जी ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे जे विष्णु सुखारी, और कहे कभी हरिदास जीवन की छोड़ो आस, एक प्रभु के नाम के बिना ये दुनिया जीव है दुखारी। वैसे इंसान किसी न किसी बात से तो दुखी है ही, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े तो सब दुखी है पर सुखी है राम के दास। जो प्रभु के चरणों में आस्था रखता है, जो प्रभु के कीर्तन में बैठता है, उससे दुनिया की कोई बीमारी से मतलब नहीं है। प्रमाण दे दूं, प्रमाण भी सुनो।
आप इस कथा में नहीं थे कुछ समय पहले, यानी 7 या 8 बजे से पहले कथा में नहीं थे, संसार की माया में विलीन थे। कभी घर की टेंशन थी, कभी रिश्तेदारी में कुछ हो गया तो उसकी भी टेंशन थी, पशुओं की टेंशन थी, घरवाली ने कुछ टर टर कर दी तो बाऊ की टेंशन नहीं। और जब से तुम कथा में आए हो तब से कोई टेंशन ही नजर नहीं आ रही है भैया। जब से कथा में आए हो तब से कोई चिंता लगी होगी, कोई मतलब ना, किन्हें क्या देना है, सुबह क्या लेना है, किनसे कैसे पशु होंगे, घर की रखवाली कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई चिंता ही नहीं है। और तुम तो प्रभु की कथा में, प्रभु के भजन में, प्रभु की भागवत में इतने विलीन हो गए हो जो तुम्हें दुनिया की कोई टेंशन ही नहीं है। कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रह रो उदास, और थोड़े थोड़े तो सभी दुखी है पर सुखी है जे राम के दास। अब तो तुम प्रभु के दास बन गए, भागवत के दास बन चुके हो, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है। जब हमने तुम्हें तुम्हारे घर की याद दिलाई है तब तुम्हारा ये मन घर पहुंचा है, उससे पहले मन यही था साहब। तो प्रभु के भजन में कितना आनंद है, संतों की संगति में कितना आनंद है। संत मिलन को चालिए ये जी तज माया अभिमान, और जो जो पग आंगी धरे बुकूट यज्ञ समान। ये संतों का आनंद संतों के सानिध्य में जाकर के ही मिलता है। तेरो राम तो तोई में है, तू भैया अंत काय को भटके। ये दुनिया बिना ज्ञान के इधर उधर भटक रही है। और जैसे कि गागर में ऊंट होता है ना, होता है कहीं, होता तो नहीं है, लेकिन ये दुनिया कभी कभी बहम में फंस करके गागर में ऊंट ढूंढ रही है। गागर में तो ऊंट को मिलने वाला ना है। तेरो राम तो ही में तू अंत काहे को भटके। जैसे घी बसो दहिया में, दही में तुम्हें कहीं घी तो नजर आता नहीं है। अब बात आती है यहां कर्म की, बात आती है कर्म की। घी में हमें कहीं वो दही में हमें घी नजर नहीं आ रहा है। अब बात आ गई यहां कर्म की। जैसे घी बसो दहिया में, घी ना निकसे बिना रई खटके। तेरो राम तो तोई में तू अंत काहे को भटके। अभ्यास और कर्म तो करना ही पड़ेगा। करत करत अभ्यास को जड़मत होत सुजान, और रस्सी आबत जात वो एक दिन घट पे कर दे निशान। पनिहारी जब पानी भरने जाती है कुआं पर, अब तो कुआं नहीं रहे, अब तो जमाना बदल गया। पनिहारी जब कुआं पर पानी भरने जाती है तो रस्सी और बाल्टी जब नीचे लटकाती है तो वो रस्सी कुआं की पार पर घिस घिस करके जाती है। और एक दिन वो हो जाता है कि उस ईंट में भी वो अपना घाट बना लेती है। करत करत अभ्यास को, यानी उसका रोजाना का अभ्यास से वो ईंट में भी घाट बन गया। तो कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म के हमें भगवान भी नहीं मिलेगा, कोई संत नहीं मिलेगा, भगवत सुनने के लिए नहीं मिलेगी, हमें जीवन का कोई आनंद भी नहीं मिलेगा। तेरो राम है तोई में तू अंत काय को भटके। पर अपने में ढूंढना पड़ेगा, ऐसे नहीं। जैसे मेहंदी में लाली बसती है, मेहंदी का रंग कैसा होता है, हरा होता है ना, फिर वो लाल क्यों बन जाती है, वह कर्म आ गया ना, उसका कर्म करना पड़ेगा, मंथन। जैसे लाली बसत मेहंदी में
वो लाली नहीं निकले बिना सिल खटके। अरे तेरो राम तो ही मितु अंत काय को भटके। ऐसे ही ज्ञान बसत हृदय में, ऐसे ही ज्ञान बसे हृदय में। वो ज्ञान नहीं निकले, वो ज्ञान नहीं निकसे बिना गुर अटके। और तेरो राम तो ही मितु अंत काय को भटके। अब तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए राधे रानी सरकार की। आइए 2 लाइन श्री गुरु के